स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी हर एक भलाइयों के लिए और जीवन में होने वाली हर एक बातों के लिए प्रभु, जो हमारे जीवन में आप करते हैं, सब बात के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम नम्रता और दीनता के साथ प्रभु हम आपके चरणों में हम आते हैं प्रभु। हम एक एक से प्रभु आप बातें करें प्रभु। आपका वचन है प्रभु, आप अपने वचन को हम एक एक को खोल कर दें समझने के लिए प्रभु। आप सहायता करें, आप मदद करें प्रभु। आए के सारी बातों को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आप अगुवाई करें पिता। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हम एक एक को एक बार फिर इकट्ठा होने का एक मौका दिया। हम लोग परमेश्वर के वचन से जब हम सीख रहे थे, हमारा जो फिलिपियों 4 अध्याय जब हम पहुंच गए वहाँ पर, मैं हमेशा बार बार यही बोलूँगा कि 4 अध्याय फिलिपियों उन लोगों के लिए है जिन्होंने फिलिपियों 1 अध्याय, 2 अध्याय और 3 अध्याय उसको अपने जीवन में लागू करने के लिए मेहनत किया है। फिलिपियों 1 अध्याय क्या बताता है? मैंने सिर्फ मसीह के लिए जीना है। मैंने अपने लिए नहीं, मैंने प्रभु के लिए जीना है। वो एक समर्पण। फिलिपियों 2 अध्याय क्या चीज़ के बारे में बताता है? प्रभु मुझे नम्र बनने के लिए, जैसे तू परमेश्वर होकर तू इतना अपने आप को तूने शून्य किया, इतना छोटा बना लिया, इतना तू दीन हो गया प्रभु, उसी प्रकार मुझे भी नम्र बनने के लिए, दीन होने के लिए मेरी सहायता कर। फिलिपियों 3 अध्याय में हमने क्या चीज़ देखा कि प्रभु हम पृथ्वी पर की बातों पर नहीं, संसार में की बातों पर नहीं, स्वर्गीय बातों पर हम अपना मन लगाएंगे। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, अगर हम ये 3 चीज़ें अपने जीवन में लागू करते हैं तो 4 अध्याय में परमेश्वर हमसे क्या बोलता है? तुम फिर किसी बात की चिंता मत करो। फिर तुम किसी बात की चिंता मत करो। ये 3 बातें मैं बार बार बोलूँगा। पहला, मैंने मसीह के लिए जीना है। हम एक एक अपने आप से पूछें कि मैं आज जी किसके लिए रहा हूँ? हाँ, क्या मैं अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए जी रहा हूँ, या मैं प्रभु के लिए जी रहा हूँ? क्योंकि आपको मालूम है, हम पाखंडी बन सकते हैं, 2 जिंदगी जी सकते हैं कि हाँ, थोड़ा 50% प्रभु के लिए जिएंगे, 50% हम अपने लिए जिएंगे। ऐसा करेंगे तो आपको मालूम है, हमारा जीवन जैसा होना चाहिए, हमारा जीवन वैसा नहीं होगा। मैं इसलिए आपको बार बार बोलूँगा, अगर हम लोगों ने अपने जीवन को 50% प्रभु को दे दिया, 50% अपने लिए, अगर हम ऐसा सोचकर चलेंगे तो हमसे नहीं होगा। हम नहीं चल पाएंगे जैसा प्रभु चाहता है। हम मसीह जीवन के उस आनंद को, प्रभु के साथ के उस संगति को हम कभी भी अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाएंगे। हमने उस स्तर तक आना है, उस लेवल तक आना है जहां पर हमने बोलना है, प्रभु मैंने तेरे लिए ही जीना है। जैसे हम गीत में भी सुन रहे थे, तू काफी है मेरे लिए, तू काफी है, मुझे तेरे लिए जीना है। आपको मालूम है, जब हम रोमी 1 अध्याय जब 18 से जब हम नीचे पढ़ते हैं, आपको मालूम है, परमेश्वर जब किसी व्यक्ति से दुखी हो जाता है, या परमेश्वर का क्रोध किसी पर इस समय में दुनिया में जब पड़ता है, या परमेश्वर का सजा जब इस संसार में जब लोगों पर पड़ता है, वो कैसे नजर आता है? परमेश्वर वचन में लिखा है, बार बार लिखा है, परमेश्वर ने उनको उनकी हालत में छोड़ दिया। यह है सबसे भयानक सजा एक विश्वासी के लिए भी और एक अन्य जाति के लिए भी। सबसे भयानक सजा, जब परमेश्वर मुझे मेरी इच्छाओं पर, मेरी मनमर्जी पर मुझे छोड़ दे। मैं आपको बार बार बोलूंगा, अगर एक माँ बाप अपने छोटे नासमझ बच्चे को उसकी हालत पर छोड़ दे, वो बर्बाद हो जाएगा, वो मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उसी प्रकार आपको मालूम है, हमें मानना पड़ेगा, हमें प्रभु के सामने उस एहसास में आना पड़ेगा, प्रभु मुझ में समझ नहीं है। यहां पर जब हम लोग वचन में जब हम देख रहे हैं,
हमने एक बात को समझना है कि इसलिए नीति वचन में भी सुलेमान, आप समझना, सुलेमान जो सबसे अपने समय में परमेश्वर ने जिसको इतना बुद्धि और ज्ञान दिया, उसने लिखते वक्त क्या बात बताया, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। परमेश्वर साफ साफ बोलता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। परमेश्वर का आत्मा हम एक एक को भी यही सलाह देता है। तो यहां पर भी जब हम परमेश्वर के वचन में सीख रहे हैं तो हमने उस बात में आना है कि मुझे पूरा प्रभु के लिए जीना है। जहां मेरी इच्छाएं बट जाती हैं, जहां मेरे अंदर इच्छाएं रहती हैं थोड़ा अपने लिए, थोड़ा प्रभु के लिए, ऐसे हम सोचकर अगर चलेंगे, मैं आपको बोलता हूं जैसा मसीह जीवन होना चाहिए, जैसे प्रभु के साथ संबंध होना चाहिए, कभी नहीं होगा। आप हमेशा बोलते रहेंगे मेरा आत्मिक जीवन सूख रहा है, या मैं प्रभु के साथ सही से नहीं चल पा रहा। इसलिए एक ही चीज है, सबसे पहला समर्पण, प्रभु मैंने पूरा 100%, 100% मैंने सिर्फ आपके लिए जीना है। और प्रभु मदद कर, जितना आप इतना दीन बने, इतना नम्र बने, प्रभु मुझे भी नम्र बनने के लिए मेरी सहायता कर, जितना नम्र बनना है मुझे। तीसरा बात, प्रभु मदद कर मैं संसार में की बातों पर मन ना लगाऊं, मेरा मन स्वर्गीय बातों पर हो। फिर आता है सुरक्षित मन। जब परमेश्वर, यहां पर परमेश्वर जब बोलता है तो साफ साफ क्या बोलता है, किसी भी बात की फिर चिंता मत करो, किसी भी बात की फिर चिंता मत करो। इसलिए फिलिपियों 4 का पहला अध्याय में लिखा, प्रभु के साथ स्थिर रहो, प्रभु के करीब रहो, प्रभु के करीब रहो। तब शैतान की कोई चालाकियां तुम्हारे जीवन में सफल नहीं होगी, क्योंकि शैतान चिंताओं के द्वारा हमें प्रभु से दूर करता है। तो यहां पर जब हम देख रहे थे, उसमें हमने चिंताओं में हमने देखा, परीक्षा के विषय में भी हमने देखा कि परीक्षा कितना खतरनाक है, कितना जोरदार एक व्यक्ति के जीवन में आता है, जिसको हमने पहला एग्जाम्पल लिया, लैंड माइंस, यानी ऐसे बम शैतान ने हमारे प्रतिदिन के जीवन में, आपको मालूम है लड़ाई के दौरान, जब जैसे हमने कल भी सीखा था कि बम, कुछ ऐसे बम होते हैं जिन्हें झाड़ी के नीचे या जमीन में छिपा कर रखा जाता है, ताकि चलने वाले की नजर उस पर ना पड़े, और अगर ध्यान उसने नहीं दिया, पैर रखेगा, फट जाएगा। उसी प्रकार शैतान ने भी हमारे मसीह जीवन में, हमारे आगे आगे उसने ऐसे ऐसे बम छिपा कर रखे हैं। अगर आप और मैं अपनी समझ का सहारा लेंगे, हम फट जाएंगे, वो बम फट जाएगा और हम अपने जीवन को तहस नहस कर बैठेंगे। कौन व्यक्ति बुद्धिमान है फिर, जो अपने ये मसीह जीवन में चलने का मतलब क्या है, एक एक हमारा पूरा जीवन फैसलों से भरा पड़ा है। जब भी हम एक एक फैसले लेते हैं, बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, क्यों, मेरा एक गलत फैसला, मेरे द्वारा लिया गया एक गलत फैसला मेरे जीवन को बर्बाद कर सकता है। इसलिए मैं लापरवाही दिखाकर कुछ भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लूंगा। बहुत सावधानी से, प्रार्थना के साथ मैं हर एक बातों को क्या करूंगा, फैसला लूंगा। फैसला लेने में, कभी भी डिसीजन लेने में जल्दबाजी नहीं दिखाऊंगा, अपनी समझ का सहारा नहीं लूंगा। परमेश्वर क्या कहता है, मैं उसके अनुसार फैसला लेने के लिए मैं मेहनत करूंगा। परमेश्वर क्या कहता है, मैं आपको बोलता हूं, परीक्षा में बचने के यही तरीके हैं कि आप लैंड माइंस, जो बम शैतान ने हमारे जीवनों के लिए बिछा रखे हैं, और हर रोज वो बिछाता है, हमारी एक लापरवाही हमारे ही जान का खतरा बन जाएगा, हमारी ही जिंदगी को बर्बाद। परमेश्वर के वचन के चश्मे के द्वारा एक एक कदम जब हम चलते हैं, परखते हुए, जांचते हुए, प्रार्थना करते हुए, प्रभु मदद करना, तो चलने के लिए मदद करना। मैं बोलता हूं, जहां हमने परमेश्वर के वचन से ज्यादा
मुझे जो ठीक लगता है ये सोचकर फैसला ले लिया, बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैं आपको बोलता हूं, आप और मैं, हम एक तब तक मसीह जीवन में ठोकर पे ठोकर और गिरते रहेंगे जब तक हम अपना दिमाग लगाना बंद नहीं करेंगे। मैं आपको बोलता हूं, हम तब तक गिरते रहेंगे जब तक हम अपना दिमाग लगाना बंद नहीं करेंगे। जब हम इस स्तर पे आएंगे, प्रभु मैं पूरा जैसे आप बोलते हो 100% वैसे ही मानकर चलूंगा, उस स्तर पर परमेश्वर हमें एक को लेकर आना चाहता। नहीं तो आपको मालूम है, कुछ बातें हमें मालूम होती हैं। उदाहरण के लिए आपको मालूम है, सरकार ने बोला लाल बत्ती का मतलब है रुकना है, आप आगे मत जाइए, ड्राइविंग मत करिए, आगे रुकिए 5 मिनट। लेकिन हम बोलते हैं अरे लाल बत्ती है तो क्या हुआ, मैं दिमागदार हूं, मैं देख लूंगा, गाड़ी नहीं आ रही मैं निकल जाऊंगा। हाँ, तो ऐसे ही आपको मालूम है मसीह जीवन में भी क्या होता है, मैं देखता हूं हाँ गाड़ी नहीं आ रही, मैं निकल जाता हूं और मैं क्या बोलता हूं, मैं बहुत स्मार्ट हूं। एक बार बच गया, 2 बार बच गया, हमेशा नहीं बचोगे। एक दिन ऐसा आ सकता है मेरा यही कॉन्फिडेंस, मेरा यही जोश मेरी क्या ले बैठेगा, मेरी जान ले बैठेगा। कई जगह में लिखा होता है ड्राइविंग स्पीड जो है, स्पीड की एक लिमिट है, आप इस लिमिट को क्रॉस मत करिए, यहां पर खतरा है। हम बोलते हैं मुझे कोई खतरा नहीं है, मेरे को गाड़ी चलाने में मैं एक्सपर्ट हूं, मैं अपनी अच्छी स्पीड में जाता हूं। और फिर कितने लोगों के बारे में आप सुनते हैं कि वो क्या जीव अपनी जिंदगी से ही हाथ धो बैठते हैं, या हमेशा हमेशा के लिए अपने हाथ और पैर गवा देते हैं, या ना जाने कितना एक्सीडेंट हो जाता है। उसी प्रकार मसीह जीवन में भी जब हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सतर्क होकर नहीं जीवन बिताते, तब बहुत से ऐसे ही खतरे आ जाते हैं। एक एक फैसला लेते वक्त, एक एक कदम आगे बढ़ाते वक्त हमने क्या करते हुए देखना है, क्या मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार हर एक काम कर रहा हूं या नहीं। क्या ये मेरी नजर पर ठीक है कि नहीं, ये मायने नहीं रखता। परमेश्वर की नजर में जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है। मेरी नजर में शायद ठीक होगा, लेकिन क्या परमेश्वर की नजर में ठीक है कि नहीं, वो क्या हम देखते हैं। फिर हम लोग वचन में हम देख रहे थे कि शैतान हमारे जीवन में हाथ धोकर जब पड़ा हुआ है, परमेश्वर रुकेगा नहीं। तो क्या मैं हर समय मैंने आत्मा के सारे हथियार मैंने धारण किए हैं, परमेश्वर के सारे आत्मिक हथियार हर समय धारण कर कर चल रहा हूं, या मैंने कुछ देर के लिए रेस्ट ले लिया। जैसे दाऊद ने क्या किया, कुछ समय के लिए रेस्ट ले लिया। मैं जहां पर रेस्ट लेने की सोचता हूं, जहां पर मैं सोचता हूं अब थोड़ा सा मैं आराम कर लेता हूं, ये ज्यादा प्रार्थना, ज्यादा वचन, ज्यादा संगति हो गई, एक दो दिन के लिए मैं इसको ना थोड़ा छुट्टी ले लेता हूं। हाँ, आप छुट्टी ले लीजिए, वही दिन होगा आप परीक्षा में गिरेंगे। आप एक दिन प्रार्थना छोड़िए, एक दिन वचन आप छोड़ दीजिए, आप प्रभु के साथ संगति छोड़ दीजिए, आप देखना अपने आप गिरने लग जाएंगे। कैसे शुरुआत होगा, मैं आपको उसका भी आपको बता देता हूं। सबसे पहले शैतान, जब आपने संगति छोड़ दिया प्रभु के साथ का, आपने वचन पढ़ने में लापरवाही दिखा दिया, शैतान एकदम से पाप नहीं कराएगा। शैतान क्या करेगा, पहले आपके विवेक को अशुद्ध करेगा। आप जीवन में कुछ ऐसे फैसले ले बैठेंगे जिससे आपका विवेक, आप अंदर से मैले होने शुरू हो जाएंगे। फिर दूसरा स्तर क्या है, आप जीवन में अपनी मनमर्जी करते हुए गुप्त पापों में फंस जाएंगे। फिर धीरे धीरे क्या होगा, बाद में बाहर जाकर आपकी गलतियां सबके सामने प्रकट होंगी। ये बाद में है, बाहर जो दिखता है। शुरुआत किधर है, मेरा विवेक मैला होने लग जाता है। मैं कुछ ऐसे फैसले ले लेता हूं जो परमेश्वर की नजर में ठीक नहीं है, मुझे ठीक लग रहा है, और उससे क्या होता है, मेरा विवेक मैला हो जाता है। शैतान ऐसे ही एक एक व्यक्ति को गिराता है हर एक बातों में। इसलिए मैंने देखना है, मैंने कहीं पर भी मैंने इस विषय में लापरवाही नहीं दिखाना, क्योंकि आने वाले समय हम देखेंगे कि विचारों के विषय में कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट आ जाता है। एक व्यक्ति का चरित्र कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट बात यहां पर आता है। लेकिन यहां पर हमने देखा शैतान भी अपना पूरा ताकत लगा रहा है। फिर तीसरा बात हम देखते हैं,
हमें क्या चीज मालूम चलता है? हमारे अंदर की बिगड़ा हुआ स्वभाव, बुरी लालसाएं, अभिलाषाएं, वो भी अपना पूरा ताकत लगाती हैं। अगर मैं प्रार्थना नहीं कर रहा, वचन नहीं पढ़ रहा, ये मुझ पर हावी हो जाएंगी। वचन में लिखा है प्रतिदिन अपने जो कोई मसीह यीशु के अपने शरीर और लालसाओं को वो शरीर के साथ किधर चढ़ाते हैं? क्रूस पर चढ़ाते हैं। उनकी हमेशा की प्रार्थना क्या होती है? प्रभु मेरी इच्छा नहीं, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। जहां आपके जीवन में अगर हल्का सा भी ये बात आ गया मेरी इच्छा पूरी हो, आप समझ जाओ आप परीक्षा में गिरने के स्तर पर आ गए। जहां आपको इस समर्पण में कि प्रभु मेरी एक भी इच्छा नहीं, तेरी सारी इच्छा पूरी हो, उसमें आपको हिचकिचाहट आ गई, नहीं प्रभु थोड़ी मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, आप समझ जाना आप परीक्षा में गिर रहे हैं। आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि अगर आप ये पूरा समर्पण में नहीं है कि प्रभु मेरी एक भी नहीं, प्रभु पूरी तेरी इच्छा पूरी हो। हाँ, मैं पूरा अपने आप को तुझे देता हूं, तुझे जैसा अच्छा लगे मेरे जीवन में करे। अगर आप और मैं इस समर्पण में नहीं है, मैं आपको बोलता हूं आप परीक्षा में फंसे हुए हैं, आप परीक्षा में गिर रहे हैं। अगर आप सावधान नहीं होंगे, बहुत ही बुरी तरह शैतान और भी कितनी बातों में क्या कर देगा? फंसा देगा। समर्पण का जांच कैसे? पूरा प्रभु सिर्फ और सिर्फ तेरी इच्छा। चौथा बात हमने देखा, परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थितियों में ऐसे लोगों के बीच में रखता है जहां पर वो लोग केवल और केवल हमारी उन्हीं कमजोरियों को प्रकट करते हैं, उन्हीं पापों में, उन्हीं परीक्षाओं में है। और हमारे चारों तरफ माहौल ऐसा ही होता है, जब चारों तरफ से जब दबाव होता है, वहां पर सबसे बड़ी परीक्षा परमेश्वर क्या चीज देखता है? हाँ, परमेश्वर सिर्फ पाप से जय दिलाने का परमेश्वर का सिर्फ टारगेट नहीं है। परमेश्वर क्या चीज देखता है? क्या मैं इन संसार से और संसार में की वस्तुओं से ज्यादा क्या मैं प्रभु से प्यार करता हूं? सबसे बड़ी परीक्षा क्या है? क्या मैं संसार से और संसार में की परीक्षाओं से, संसार में की बातों से ज्यादा क्या मैं प्रभु से प्यार करता हूं कि नहीं करता? मेरा प्यार सबसे ज्यादा किससे है? ये परीक्षाएं बताती है मैं प्यार किससे सबसे ज्यादा करता हूं। आपको मालूम है, कई बार हम सिर्फ चाहते हैं प्रभु तू बस परीक्षा से जय दिलवा दे, है ना। हम प्रभु से प्यार करने के विषय में अपने जीवन में नहीं देखते, लेकिन ये परीक्षाएं बताती हैं मैं किसके प्रति वफादार हूं, मैं किससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। क्योंकि कई बार होता क्या है, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, कई बार हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, संगति करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हमें प्रभु से प्यार नहीं होता, फिर भी हमारा मन संसार में लगा होता है। यहां पर इन परीक्षाओं के द्वारा प्रभु हमें क्या दिखाता है? तू प्यार किससे करता है? जो संसार और उसकी वस्तुओं से प्रेम रखते हैं, वचन में लिखा है उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। क्या मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम है? अगर परमेश्वर के प्रति मेरे अंदर प्रेम आना है तो मुझे संसार से घृणा करना होगा, संसार से नफरत करना होगा। क्योंकि आप एक समय में दो व्यक्तियों से प्यार नहीं कर सकते पूरे दिल से। या तो आप पूरे दिल से परमेश्वर से प्यार करेंगे, या आप पूरे दिल से संसार और उसकी वस्तुओं से प्यार करेंगे। आपको मालूम है ये कितना एक खतरनाक बात है। आप संसार और उसकी वस्तुओं से प्यार कर कर आप प्रभु के पास आ सकते हो, आप प्रार्थना भी कर सकते हो, आप वचन भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपका प्यार किससे है? संसार और उसकी वस्तुओं से है। उससे आपका लगाव होने के कारण आप प्रार्थना में तो आ रहे हो, लेकिन प्रभु के साथ रहने में आपको मजा नहीं आएगा। कई लोगों के लिए प्रार्थना करना मुश्किल क्यों हो जाता है? क्यों ज्यादा समय प्रभु के साथ नहीं बिता पाते? क्यों ऐसा लगता है बस अब और नहीं? क्यों? क्योंकि मैं प्यार संसार से करता हूं, संसार की बातों से करता हूं। मैं आपको बोलता हूं, आप जिससे प्यार करते हैं ना, आप जब उसके पास बैठते हैं आप टाइम को कभी नहीं देखते। मैं दोबारा से बोलता हूं, आप जिससे प्यार करते हैं उसके साथ जब आप टाइम स्पेंड करते हैं तो आप कभी टाइम नहीं देखते, क्योंकि आपको बहुत खुशी होती है उनके साथ रहने के लिए, आपको बहुत अच्छा लगता है। और आप चाहे बात भी नहीं करें तो भी आप उनके साथ बैठना, उनके साथ रहना आपको बहुत अच्छा लगता है। उसी प्रकार
अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं, आप प्रभु के चरणों में आप बातें भी बोलेंगे और आप चुपचाप बैठना भी, प्रभु के साथ समय बिताना आपको अच्छा लगेगा। आप ये नहीं बोलोगे बस आप बहुत प्रार्थना हो गई, मैं बस जल्दी से निकलूं। आपको मालूम है कई बार आप जिससे प्रेम करते हैं, आपके पास कितना भी जरूरी काम हो, कितना भी जरूरी काम हो, उसको बुरा ना लगे, इसलिए फिर भी आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर देते हो, ताकि उसको दुख ना लग जाए, उसको बुरा ना लग जाए। आपको मालूम है जब आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, आप बोलते हैं प्रभु मैं आपके साथ जितना समय होगा मैं आपके साथ स्पेंड करना चाहता हूं, मैं आपके साथ समय बिताना चाहता हूं। मैं आपको बोलता हूं जितना समय मैं प्रभु के साथ बिताने की इच्छा रखता हूं, वही बताता है मैं प्रभु से प्यार कितना करता हूं और बाकी वस्तुओं का प्यार मेरे अंदर कितना है। मैं आपको बोलता हूं ये सारी परीक्षाओं के द्वारा परमेश्वर हमें बताता है बेटा तू मुझसे प्यार कितना करता है। ये खुद देख ले, खुद अपनी आंखों से देख ले, तू मुझसे प्यार कितना करता है। हाँ, आपको मालूम है इन परीक्षाओं के द्वारा कि एक और क्या बात समझ में आता है। मैं आपको बोलता हूं, अगर एक पति पत्नी, हाँ, इनका एक नया शादी हुआ है, शादी होने के बावजूद अगर पति या पत्नी दूसरे चक्करों में जाए, घर का व्यक्ति इतना प्यार कर रहा है, कोई कमी नहीं छोड़ रहा, आप पैसे की बात हो, प्यार की बात हो, इज्जत की बात हो, सब कुछ देने पर भी अगर घर का व्यक्ति दूसरे चक्करों में जा रहा है, आपको मालूम है उस इंसान का दिल कितना टूटता है, कितना दर्द होता है उसको, आप सोच नहीं सकते। परमेश्वर ने मुझसे इतना प्यार किया, मेरे लिए अपनी जान दे दी, और फिर जब मैं बोलता हूं प्रभु ठीक है मैं आपसे प्यार करता हूं बोलकर मैं आ गया, लेकिन फिर भी जब मैं संसार की तरफ जाता हूं और उनके प्रति जब मेरा लगाव होता है, ये परीक्षाएं बताती हैं कि उसके इतना प्यार दिखाने के बावजूद मैं उसके प्रति वफादार नहीं हूं, मैं उसके प्रति कमिटेड नहीं हूं। मैं फिर भी बोलता तो हूं प्रभु मुझे तेरे साथ रहना है, लेकिन मेरा लगाव और मेरा इंटरेस्ट तो दुनिया पर ही रहता है। इसलिए वचन बोलता है हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते संसार से प्रेम करना परमेश्वर से बैर करना है। आपको मालूम है ये वचन हमने कई वचन हमने कितनी बार पढ़ा है, लेकिन मैं आपको भी यही बार बताऊंगा कि ये परीक्षाएं बताती हैं, जब ये प्रेशर पड़ता है, लैंड माइंस, शैतान का ताकत, हाँ, मेरे अंदर की बुरी अभिलाषाएं, चौथा मेरे आसपास का वातावरण, क्या चीज बताता है तू प्यार किससे ज्यादा करता है, तू प्रभु से प्यार करता है या तू संसार से प्यार करता है। मैं आपको बोलता हूं जब एक फौजी या जो लोग अपने घर परिवार से ज्यादा समय के लिए दूर होते हैं, अगर वो सच में अंदर से अच्छे हैं ना, वो मालूम है क्या करते हैं, वो क्या करते हैं अपने पर्स में या अपने पर्स में, अपना पर्स हो गया या अपना फोन हो गया, उसमें अपने परिवार के सदस्यों का फोटो हमेशा रखते हैं। मालूम है क्यों रखते हैं? जो हमेशा उन्हें उनकी याद दिलाता है कि मैं इनके प्रति कमिटेड हूं, मैं इनके प्रति समर्पित हूं, मैं इनसे ज्यादा प्यार करता हूं, मुझे और कोई नहीं चाहिए। लेकिन जिनका कैरेक्टर खराब होता है, जिनका चरित्र खराब होता है, वो जब परिवार से दूर होते हैं, वो परिवार को भूल जाते हैं, उन्हें परिवार से मतलब नहीं होता। वो फिर जो उनको मिल जाए, जिनके साथ उन्हें अपना टाइम स्पेंड करना है, वो उनके साथ टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। आज मैं आपसे पूछता हूं, हमारे जीवन में आज किसकी फोटो को हम अपने सामने रखते हैं हमेशा? क्या प्रभु के प्रति मैं इतना कमिटेड हूं कि जब संसार की बातें मेरे सामने आती हैं, मैं क्या उस क्रूस को देखता हूं कि मेरे प्रभु ने मुझसे इतना प्यार किया, इतना मुझसे प्यार किया है, मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। मैं अपने प्यार में कॉम्प्रोमाइज, मैं उसके प्यार को ठुकरा कर मैं संसार के प्यार में नहीं जाऊंगा। मैं चाहे संसार की बातें कितनी भी लुभाएं, मेरा प्रभु मेरे लिए काफी है। दैट्स इट, बात खत्म। संसार तुम मुझसे दूर हो जा, मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने प्रभु के साथ खुश हूं। क्या वो समर्पण है मेरा?
ये परीक्षाएं बताती है मैं कितना कैरेक्टरलेस हूं, मैं कितना चरित्रहीन हूं। मुझे दूसरों के पाप तो दिख जाते हैं, लेकिन मुझे अपने पाप नहीं दिखते। कि मैं प्रभु से प्यार करता हूं, क्या प्यार करता हूं बोलकर भी मेरा मन संसार पर लगा हुआ है। क्या मैं अपने कैरेक्टरलेस नेचर को देख नहीं पा रहा? इसलिए ये परीक्षाएं मुझे क्या बताती हैं? परमेश्वर क्या बोलता है? आपको मालूम है परमेश्वर क्या बोलता है? देख, तू कितनी बार मेरे साथ तूने विश्वासघात किया, कितनी बार मैंने तुझे अपना प्रेम प्रकट करने पर भी तू संसार के प्रेम के पीछे गया, तूने मेरे प्रेम को समझा नहीं। या हमेशा तू मेरे साथ वफादार नहीं रहा। हाँ, फिर भी मैं तेरे साथ क्या रहा? फिर भी मैं तेरे साथ वफादार रहा, फिर भी मैं तेरे साथ वफादार रहा, फिर भी मैंने तुझसे इतना प्रेम किया, फिर भी आज भी मैं तुझे क्या करता हूं? हमेशा माफ करने के लिए तैयार रहता हूं, हमेशा माफ करने के लिए तैयार रहता हूं। ये बातें जब हम मनन करते हैं परमेश्वर के वचन में, तो आप समझना, परमेश्वर हमें हमारी इन परीक्षाओं के द्वारा हमारी असलियत दिखाता है। आपको मालूम है, दो प्रकार के लोग हैं। अगर मान लीजिए, अगर एक व्यक्ति मान लीजिए, अब मान ले पति पत्नी है, शादी हो गई है। अगर पति हमेशा अपने पत्नी पर नजर गड़ाने लग जाए, हाँ, हमेशा चौकीदारी करने लग जाए, ये कहीं नहीं जाएगी, ये किसी को नहीं देखेगी, इसके फोन में क्या है, ये किससे बात कर रही है, इससे क्या कर रही है, वो क्या बताता है? इसको मुझ पर भरोसा नहीं है। हाँ, और ये क्या करता है? रोकता है कि कोई इससे बात ना करे, कोई इसको देखे नहीं, कोई ये ना करे। वो क्या दिखाता है? इतना हक जताते जताते उसने क्या कर दिया? उसकी फ्रीडम को ही खत्म कर दिया, उसको फ्रीडम ही नहीं दिया और ना उस पर भरोसा करता है। आपको मालूम है, परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया, हमें फ्रीडम दिया है, हमें आजादी दी है, हमें अपना फुल स्पेस दिया है कि हमें जब लोग आए लुभाने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए, संसार और उसकी वस्तुएं आए, हमने अपने फ्रीडम का इस्तेमाल कर कर बोलना है, मैं सिर्फ प्रभु के प्रति कमिटेड हूं, मैं सिर्फ प्रभु के प्रति कमिटेड हूं। आई एम सॉरी, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। आप आज के जमाने में देखेंगे इतनी भ्रष्टता है, शादी भी करते 10 लोगों के साथ रहते हैं। हम ऐसे समय में रह रहे हैं क्योंकि सदोम गमोरा और नूह के समय का समय आ रहा है, और यही बात बता रहा है प्रभु का भी आगमन का समय आ रहा। तो इन सब के द्वारा जब दुनिया इतना कॉम्प्रोमाइज करती है, परिवार लाइफ, फैमिली लाइफ तो है ही नहीं, जब ऐसे समय में हम लोग रहते हैं, हमने देखना है क्या मैं प्रभु के प्रति कमिटेड हूं, प्रभु के प्रति, कि मैं किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मैं सिर्फ प्रभु से प्रेम करता हूं, प्रभु के प्रति कमिटेड रहूंगा। जब ऐसा समर्पण आएगा, वहां पर परमेश्वर खुश होता है कि हां, ये मेरे प्रति वफादार है। फिर ये परीक्षाओं का नतीजा निकल कर आता है। जैसे अब्राहम ने क्या बोला? प्रभु, मैं हमेशा बेटा चाहता था क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं थी, मैं हमेशा बेटा चाहता था। परमेश्वर ने बेटा दिया काफी देर के बाद, 100 सालों के बाद। जब बेटा मिला, आपको मालूम है, कान तरस गए थे, जान छिड़की थी उसका लालन पालन करने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए। परमेश्वर ने क्या बोला? इसकी तू बलि चढ़ा। आपको मालूम है, आसान काम नहीं था, लेकिन अब्राहम ने क्या बोला? प्रभु, बेशक ये मेरे दिल की इच्छा थी, बेशक इसहाक मेरे दिल की इच्छा थी, मेरी जान है, लेकिन प्रभु इससे भी बढ़कर मैं तेरा भय मानता हूं, मैं तेरी आज्ञा को मानूंगा। प्रभु, मैं तेरी आज्ञा के लिए इस पर छुरा चलाने के लिए तैयार हूं। जब एक विश्वासी अपनी इच्छाओं पर छुरा नहीं चलाता, वही वचन में लिखा है, इसलिए याकूब 1 अध्याय उसका 14 में लिखा है, हर एक व्यक्ति अपनी ही इच्छा और अभिलाषाओं से खिंचकर, फंसकर परीक्षा में पड़ता है, और वो अभिलाषाएं गर्भवती होकर पाप को जन्म देती हैं। जब मैं अपनी इच्छा और अभिलाषाओं पर छुरा उठाने के लिए तैयार नहीं होता, आप समझ जाना ये पाप को जन्म देने जा रहा। मैं आपको बार बार बोलूंगा, जब आप प्रभु के लिए अपनी इच्छाओं पर छुरा चलाने के लिए तैयार नहीं है, वो चिन्ह है आप
पाप को जन्म देने वाले हैं, या पाप आपके जीवन में राज्य करने वाला है, पाप आपके जीवन में राज्य करे, मेरा ये समर्पण रहना है, प्रभु मैं अपनी हर एक इच्छा के लिए तू जब बोलेगा मैं तब छुरा चलाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि प्रभु मैं तेरे लिए कमिटेड हूं, तेरे लिए समर्पित हूं। मैं तुझसे बढ़कर किसी को भी अपने जीवन पर प्रभुता करने नहीं दूंगा। मेरी प्यारी सी प्यारी चीजें भी, मेरी बड़ी सी बड़ी इच्छाएं भी, प्रभु मैं तेरे लिए उसका बलि चढ़ाने के लिए तैयार हूं, तेरे लिए। और मैं ये इन बलि चढ़ाते हुए मैं क्या बताऊंगा, प्रभु ये बलिदान ये बताता है मैं तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। अगर ये समर्पण पर नहीं है हमें, तो इसके दो कारण हैं। सबसे पहला, या तो हम प्रभु को जानते ही नहीं है, दूसरी बात हम प्रभु से कभी प्यार करते ही नहीं। इसलिए हमने इन बातों से अपने जीवन में देखना है। फिर दूसरा कारण परमेश्वर जब ऐसा करता है, उसका दूसरा कारण क्या है, वचन में जब हम देखते हैं, यह है हमारे पैशन को, हमारी इच्छाओं का बदलना। उसके लिए हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो हमें क्या चीज मालूम चलता है, परमेश्वर परीक्षाओं को आसान क्यों नहीं बनाता। उसके पीछे का कारण क्या है, परमेश्वर हमारे जीवन में कैरेक्टर बनाना चाहता है, कैरेक्टर को डेवलप करना चाहता है। हमारे अंदर एक मसीह का स्वभाव उत्पन्न कराने के लिए परमेश्वर परीक्षाओं के दबाव को आने देता है। आपको मालूम है, हीरा जब बनता है ना, हीरा ऐसे ही नहीं बन जाता। हीरा को हीरा बनने के लिए अंदर इतना प्रेशर होता है, जमीन के इतना दबाव होता है, उन प्रेशरों के द्वारा बाद में जाकर एक हीरा बनता है। उसी प्रकार परमेश्वर जब मुझे, अगर मेरे को अंदर से अगर हीरा बनाना है, यह हीरा जीवन के तूफानों में बनेगा, जीवन के बहुत ही खतरनाक प्रेशरों में बनेगा। टैलेंट तो आप अकेले में भी क्या कर सकते हो, मेहनत करते करते टैलेंट बन सकता है। आप अपने जीवन के आप काफी टैलेंटेड बन सकते हो। कई आप प्रैक्टिस कर कर, कई चीजों को सीखकर आप बहुत टैलेंटेड बन सकते हो। लेकिन कैरेक्टर हमेशा, या चरित्र हमेशा, आपको मालूम है कैसे बनता है, जीवन के कठिन फैसलों के द्वारा। जब मुझे बहुत ही मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, वहां पर मेरा कैरेक्टर बनता है। जब मुझे प्रभु के प्रति अपनी वफादारी को दिखाने के लिए, प्रभु के प्रति अपने प्यार को प्रकट करने के लिए अपने दिलों पर छुरा मारना पड़ता है, अपनी इच्छाओं पर छुरा चलाना पड़ता है, हाँ, तब लोग, हो सकता है हमारे आसपास के लोग, हमारे अपने लोग हमें समझेंगे नहीं, हमें गलत दृष्टिकोण से सोचेंगे, हमारे बारे में गलत सोचेंगे, हाँ, कि इसको तो चिंता ही नहीं है, इसको तो प्यार नहीं। आप अब्राहम से पूछना, वो क्या सोच रहा होगा कि सारा क्या मुझे कभी माफ करेगी अगर उसे पता चल गया कि मैं किसकी बलि करने जा रहा हूं, मैं इसहाक की बलि करने जा रहा हूं। सारा मुझे कभी माफ नहीं करेगी, हमेशा मुझे किस नजर से देखेगी, हाँ, मेरे आसपास के लोग, कोई मुझे समझेगा नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, मैंने प्रभु की आज्ञा को मानना है, चाहे मेरे अपने कोई भी मुझे ना समझे, मैंने बस इतना दिखाना है कि मैं प्रभु के प्रति मैं वफादार हूं। मैं प्रभु, कोई मुझे समझे ना समझे, प्रभु मैं ये बात दिखाना चाहता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं। ये काम बहुत मुश्किल का काम है। आपको मालूम है, कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत मुश्किल का काम है। आप किसी जगह में जाकर, आपको मालूम है, अगर आप कभी नौकरी की जगह में जाते हैं तो वो बोलते हैं आप पर्सनल डेवलपमेंट की क्लासेस ज्वाइन करो, आप पीडी क्लासेस ज्वाइन करो, आप बाहर से लोगों को अच्छा बनने का दिखावा करो। मैं आपको बोलता हूं, पाप का एक खासियत क्या है, पाप बोलता है आपको अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, बस लोगों को दिखाओ कि आप अच्छे हो। मैं दोबारा से आपको बोलता हूं, पाप क्या बोलता है, पाप बोलता है आपको अंदर से अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, बस लोगों को बेवकूफ बनाओ कि आप अच्छे हो। हाँ, पाप क्या बोलता है, आपको आत्मिक बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोग जब आए ना, उनके सामने 2-3 आमीन आमीन बोल देना, हाँ, हालेलुया हालेलुया बोल देना, वचन की 3-4 आयतें बता देना, लोग बोलेंगे बड़ा आत्मिक है ये है पाप की खूबियां। चाहे अच्छा लगे चाहे ना लगे, क्या हम इस बात को मानेंगे? पाप
आपको बस इतना बोलता है कि लोगों को दिखाओ कि आप आत्मिक हो, लोगों को दिखाओ कि आप अच्छे हो, आपको अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर बाहर की बातों को नहीं देखता, हमारी बाहर की आत्मिकता को नहीं देखता। परमेश्वर आपके और मेरे गुप्त जीवन को देखता है, जो कोई नहीं देख रहा। परमेश्वर की नजर उधर है। मैं अपने गुप्त समय में, मैं अपने जीवन के आंधी तूफानों में, मैं किसके प्रति वफादार हूं, मैं किसके प्रति मैं वफादारी से फैसले लूंगा, किसके प्रति मैं किससे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं। आप देखना, इसलिए हमने कल देखा यूसुफ के जीवन में प्रतिदिन प्रेशर आ रहा है। एक टाइम नहीं है, आप समझना, परीक्षा एक दिन नहीं है, हर रोज है। हर रोज बोलने का मतलब क्या है, हर रोज प्रेशर आने का मतलब क्या है, आपको मालूम है? अगर अंदर जरा सा भी इच्छा है ना, ये मान जाएगा। मैं आपको बोलता हूं, हर रोज प्रेशर आने का मतलब क्या है? पोतीफर की पत्नी रोज यूसुफ के पास क्यों आ रही है बातें करने? क्योंकि वो क्या चीज परमेश्वर देख रहा है इसके द्वारा। अगर इसके अंदर 1% भी इच्छा है, कभी ना कभी तो हां बोल ही देगा, कभी ना कभी तो मान जाएगा। लेकिन जब उसने बोला आई एम सॉरी, कुछ भी बोलो, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, वहां पर उसने अपना कैरेक्टर दिखा दिया। मैं परमेश्वर से बढ़कर मैं किसी से प्यार नहीं करता, परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। आपको मालूम है, इसके कारण बेशक यूसुफ को दुख उठाना पड़ा, जेल जाना पड़ा, झूठे आरोप लगे, लेकिन उसने सब सह लिया। कारण क्या है? मेरी वफादारी। आपको मालूम है परीक्षा क्यों लगातार हर रोज आती है? कई बार जब तक परीक्षा नहीं आती हमें लगता है हम अच्छे हैं, है ना? हमें हमारे अंदर गलत फहमी का, मिसअंडरस्टैंडिंग का घमंड हमारे अंदर आ जाता है। हमें लगता है हम बढ़िया है, बाकी लोग में गलती है, इसमें गलती है, उसमें गलती है। पाप का खूबी क्या है? 10 लोगों की गलतियां गिनवा देगा, लेकिन कभी अपनी गलती की ओर देखेगा नहीं। इसलिए परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर इन परीक्षाओं के द्वारा बोलता है, बेटा तू दूसरे के आंख का तिनका देखना बंद कर, अपनी आंख का इतना बड़ा लट्ठा पहले निकाल। दूसरे को बोलना बंद कर, तू अपने आप को देख, तू कैसा है। तब आपको मालूम है उन घटनाओं के द्वारा एक इंसान अंदर से टूटता है। इसलिए आपको मालूम है, हम जब परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, परीक्षाएं हैं क्या? परीक्षाएं परमेश्वर का मैग्नीफाइंग ग्लास है। यानी अच्छे से परमेश्वर क्या करता है? जांच कर देखता है इसके अंदर और क्या मैल बैठा हुआ है, समुद्र की गहराई में, इसके दिल की गहराई में और कौन सी इच्छाएं छिपी हुई हैं। आपको मालूम है परमेश्वर क्या चाहता है? मेरे लोग निष्कलंक हो, इनमें एक भी कलंक नहीं होना चाहिए, निर्दोष हो, इनमें एक भी दोष नहीं होना चाहिए। मेरे पवित्र लोग हों, बिल्कुल पवित्र, निष्कलंक, एक कलंक इन पर नहीं होना चाहिए, पवित्र होने चाहिए। इनमें एक भी दोष लगाने का शैतान को मौका नहीं मिलना चाहिए। ऐसा परमेश्वर अपने लोगों के प्रति इच्छा रखता है। वो कैसे होगा? परमेश्वर इन परीक्षाओं के दबाव के द्वारा परमेश्वर हमें परखता है, हमें जांचता है, और इन परीक्षाओं के द्वारा हमें भी मालूम चलता है कि अब भी हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, हमारे अंदर कितने आपको मालूम है हम कितने, अभी भी कितना हमें अपने जीवन में ध्यान देने की जरूरत है, कितना ध्यान देने का जरूरत है। मैं परमेश्वर के वचन में मैं चाहूंगा हम व्यवस्था विवरण 8:2 पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 8:2। यहां पे लिखा है, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या है, कि तू उसकी आज्ञाओं को पालन करेगा या नहीं। यहां पर आप देखना 3 बातें हैं। परमेश्वर बोलता है मैं जंगल में इसलिए लेकर आया, सबसे पहला बात, तुझे नम्र बनाए। हमें बहुत सी बातों का घमंड है,
बहुत सी बातों में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत अपने आप को बोलते हैं ना, खुद को बहुत धर्मी समझते हैं। परमेश्वर, आपको मालूम है यहां पर सबसे पहला बात परमेश्वर यहां पर क्या दिखा रहा है? मैं तुझे नम्र बनाना चाहता हूं। आपको मालूम है परीक्षाओं में जब हम गिरते हैं, हम टूटने लगते हैं अंदर से, हम अंदर से टूटने लगते हैं, हमारा मन टूटने लगता है। प्रभु क्यों मैं बार बार गिर रहा हूं? पहला बात, तू नम्र बन। क्यों गिर रहा है? तू अभी भी बहुत घमंडी है, तू अभी भी अपने आप को बहुत अच्छा समझता है। हाँ, अभी भी कितने लोगों के सामने तू अपनी प्रशंसा चाहता है कि लोग तेरी तारीफ करें। अभी भी लोगों के सामने क्या दिखाता है? देखा मैं कितना अच्छा हूं। अगर कोई तारीफ करे तो मैं देखता हूं किन किन लोगों ने देखा मेरी तारीफ सुनते हुए। हाँ, किन किन लोगों ने देखा मेरी तारीफ सुनते हुए। हाँ, ताकि मैं उनको बताऊं, देखा मेरी कितनी इज्जत है, मेरी कितनी तारीफ है। हाँ, मैं घमंड के पता नहीं कौन से आसमान में बैठा हूं। परमेश्वर सबसे पहला चाहता है मेरे लोग नम्र बने, नम्र बने। आप और मैं कितना नम्र है, हम कितना झुकने को तैयार हैं, कितना झुकने को तैयार है, कितना नम्र है, कितनी नम्रता हमारे अंदर है। आपको मालूम है कैसे मालूम चलता है? जरा सा कोई आपके बारे में कुछ बोले तो सही, हाँ, कोई आपकी बेइज्जती तो करे, कोई आपकी कमियां आपको पॉइंट आउट तो करे, तब देखते हैं आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता। कोई आपके बारे में कुछ बोले तो सही, आपके बारे में झूठा आरोप तो लगाए, देखते हैं आप अपनी सफाई के लिए मुंह खोलते हो कि नहीं खोलते। साफ पता चल जाएगा आप कितने नम्र हो। जब हम सफाई देने लग जाते हैं, जब हम अपना मुंह खोलने लग जाते हैं, हाँ, आपको मालूम है पता चल जाता है आप अभी नम्र नहीं हो। आपको अभी बहुत नम्र होने की जरूरत है, बहुत नम्र होने की जरूरत है। आपको मालूम है मसीह जीवन में बपतिस्मा लेते साथ सबसे पहला काम परमेश्वर क्या बोलता है? मैंने तुझे नम्र बनाना है, मैंने तुझे नम्र, दूसरे को नहीं। हाँ, हम दूसरे को ले तू नम्र बन ना, पहले तू, परमेश्वर तुझे नम्र बनाना चाहता। आप मसीह जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे जब तक आप नम्र नहीं बन रहे। मसीह जीवन में हम कितने आत्मिक आशीषों को हम खो देते हैं, हम कितने लोगों के लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं। आपको मालूम है हमारी मुंह से निकलने वाली बातें कितनों के लिए ठोकर बन जाती हैं, हमारा व्यवहार कितनों को चोट पहुंचा देता है जब हम नम्र नहीं होते। इसलिए परमेश्वर का सबसे पहला टारगेट क्या है? तू नम्र बन। सबसे पहला काम नम्र। और दूसरा बात क्या है यहां पर हम देखते हैं, तेरी परीक्षा कर कर जान ले तेरे मन में क्या क्या भरा है। इतने लैंड माइन, इतने शैतान की परीक्षाएं, इतनी अंदर की बुरी अभिलाषाएं और आसपास के वातावरण के द्वारा क्या परीक्षा हो रही है, तेरे अंदर क्या क्या भरा है, जरा बाहर तो आए। आपको मालूम है जब पानी शांत होता है ना, मिट्टी नीचे बैठ जाती है, लेकिन जरा पानी को हिलाओ, अगर जितनी भी मिट्टी होगी सब ऊपर आ जाएगी। उसी प्रकार परमेश्वर क्या करता है हमारे जीवन में, इधर का प्रेशर उधर का प्रेशर, सब जगह के आंधी तूफान चलाता है। जितनी मिट्टी नीचे बैठी है ना, हाँ, जितनी भी गंदगी नीचे बैठी है, जरा ऊपर तो आए, फिर तुझे दिखाए। तू गलत फहमी में मत रहे कि तू अच्छा है। देख तेरे अंदर कितना मैल भरा हुआ है, तू देख अपने जीवन में कितना मैल तेरे जीवन में भरा है, और उसको साफ होना है। पानी को कितना शुद्ध होना है। आपको मालूम है ना कि वाटर प्यूरिफायर जब हम देखते हैं, छोटे मोटे प्यूरिफायर में क्या होता है, सिर्फ मोटे मोटे कंकड़ निकल जाते हैं। लेकिन अगर आपने असली खतरनाक प्यूरिफायर लेना है, महंगा होता है, लेकिन वो हर एक प्रकार से एक एक पार्टिकल्स को क्या करने लग जाता है, प्योरीफाई। अगर आपने कभी आरओ भी अगर लगाया हो, तो अगर आपने आरओ भी अगर देखा हो, तो उसका क्या है कि आप देखेंगे गंदा पानी ज्यादा निकलता है, शुद्ध पानी बहुत कम निकलता है। गंदा पानी बहुत ज्यादा निकलता है, शुद्ध पानी बहुत कम निकलता है। आपको मालूम है क्या मैं अपने जीवन में परमेश्वर के आरओ को चलने दूंगा? प्रभु इन परिस्थितियों के द्वारा मुझे प्योरीफाई कर, मुझे शुद्ध कर। इन इन
आंधी तूफानों के द्वारा, इन प्रेशरों के द्वारा। वचन में लिखा है, इसलिए परमेश्वर बोलता है ताकि देखूं तो सही तेरे मन में क्या क्या है। तीसरा बात कि तू मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। तीन बातें हैं। आपको मालूम है, जंगल आप आराम से पार कर लोगे अपने मसीह जीवन में, अगर आप और मैं नम्र बन गए। दूसरी बात, हम लोग अपने मन को परमेश्वर के आंधी तूफानों के द्वारा जांचते हुए पवित्र होने लग गए। तीसरा बात, प्रभु की हर आज्ञा को मानने के लिए तैयार रहना, हर आज्ञाओं को। कई लोग बोलते हैं मुझे वचन समझ नहीं आता। मैं आपको बोलता हूं क्यों नहीं आता। आपको इसलिए समझ नहीं आता, आप ये मत बोलना कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। परमेश्वर का वचन कोई ज्ञान की बात नहीं है। परमेश्वर का वचन आत्मा की बातें हैं, और आत्मा, जो व्यक्ति आत्मा में ठीक है ना, उसको सब समझ में आएगा। मैं दोबारा से बोलता हूं, अगर आप बोलते हो मुझे वचन समझ में नहीं आता, मैं आपको बोलता हूं क्यों नहीं आता। परमेश्वर का वचन ज्ञान की बात नहीं है। परमेश्वर का वचन आत्मा की बातें हैं। यह आत्मा से बात करती है, एक व्यक्ति की आत्मा के आर पार जाती है। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा, उसका कारण क्या है? आप अंदर से, आत्मा में आपका परमेश्वर के साथ संबंध ठीक नहीं है। आपका संबंध ठीक ना होने के कारण आपको आत्मा की बातें आपकी आत्मा तक पहुंच नहीं रही, या आपको समझ नहीं आ रहा। आपके अंदर कुछ बातें मन कठोर कर कर बैठी हैं, या परमेश्वर की कुछ सच्चाई की बातों को आपने मानने से इनकार कर दिया, इसलिए आपके अंदर नहीं जा रहा, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा। आपको मालूम है, कई बातें हैं। मैं आपको एक व्यक्ति का बताता हूं। धनवान व्यक्ति, नौजवान जब आया, यीशु ने, उसने बोला प्रभु मैं आपकी सब आज्ञा, मैं व्यवस्था की सब आज्ञा को मानता हूं। प्रभु ने बोला एक बात की कमी है, एक काम कर, जो तेरे पास जो धन है ना, ये सब तू बेचकर मेरे पास आ जा। आपको मालूम है, सच्चाई तो मालूम चल गई, लेकिन वचन क्या बोलता है? वो उदास होकर लौट गया, उदास होकर लौट गया। ऐसी कई बातें हैं जो परमेश्वर हमारी कमी की ओर पॉइंट आउट करता है, लेकिन हम क्या बोलते हैं? सॉरी प्रभु, ये मुझसे नहीं होगा। और हम उदास होकर जब लौटते हैं ना, आप अगली बार उम्मीद मत करिए प्रभु आपको कुछ और नई बात बताएगा। पहले उसको करेक्ट करो, तब आपको अगली नई बात मिलेगी। अगर आप बोलोगे नहीं ये वाली मैं नहीं मानूंगा, आप उम्मीद नहीं करना अगली बार आपको वचन समझ में आएगा, नहीं आएगा समझ में। क्यों? आपने खुद प्रभु को छोड़कर आप लौट गए, क्योंकि आपने प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं किया। अगर वचन नहीं समझ में आ रहा, यह आपको जांचने का उद्देश्य है कि मुझे क्यों नहीं आ रहा प्रभु। यह तेरा वचन है, यह आत्मा का वचन है, कोई ज्ञान की बात नहीं, कोई अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं है, कोई सबसे कठिन भाषा की पढ़ाई नहीं है, कोई क्या बोलते हैं IAS की तैयारी की पढ़ाई नहीं है कि मुझे समझ नहीं आ रहा। यह आत्मा की बातें हैं, और जो आत्मा तक पहुंचनी चाहिए मुझे क्यों नहीं समझ में आ रही। मेरे जीवन में कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई गलती है जिसे मैं मान नहीं रहा हूं। दूसरा बात, पत्थर मेरा मन कठोर होगा, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा। तीसरा बात, मेरे जीवन में बहुत सी इच्छाओं की झाड़ियां भरी पड़ी हैं। हाँ, उन इच्छाओं के चलते मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं उन बातों की ओर ध्यान दूं। आपको मालूम है चेले लोगों के साथ दिक्कत क्या थी? पूरे यीशु के सेवा काल के समय में जो बातें वो सुनना चाहते थे उसके लिए तो वो तैयार थे। क्या आपको मालूम है चेले लोग क्या बोलते थे? प्रभु तेरे आने के बाद क्या क्या होगा? प्रभु आगमन के बारे में आप बताओ, बड़ा अच्छा लगेगा जानने के लिए। हाँ, प्रभु बोलता है मेरे को क्रूस पे चढ़ना है। वचन में लिखा है उनमें से किसी को समझ में नहीं आया। क्रूस पर चढ़ने की बात किसी को समझ नहीं आ रही, कितनी बार बोल दो समझ नहीं आ रही। लेकिन हाँ, आगमन के बारे में बताओ, आगे क्या क्या होगा, सब समझ में आ रहा। हाँ, राज्य करने की बात बताओ, सब समझ में आ रहा है। मेरी इच्छा से जुड़ी बातों को बताओ, मुझे सब समझ में आएगा। मेरी इच्छा के खिलाफ बात करोगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। आप समझना कहां दिक्कत आती है। मुझे वचन क्यों नहीं समझ में आता? मेरी इच्छा के खिलाफ बोलो तो सही, मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा। मेरी इच्छा से जुड़ी बातें करो, नींद में भी मैं सुन लूंगा क्या बोला था। ध्यान समझना, मेरी इच्छा से जुड़ी बातों को बोलो, नींद में भी मैं जाग कर सुन लूंगा क्या बोला आपने, क्या बोला आपने। मुझे कुछ तो सुनाई दिया, आप दोबारा बोलना, जरा मेरे को दोबारा सुनना है।
आपको मालूम है इंसान कितना गिरा हुआ है, इच्छाएं इतनी पाली हैं कि सच्चाई बोलो समझ में नहीं आएगा, लेकिन हां मेरी इच्छा से जुड़ी बात बोलो सब मुझे समझ में आएगा। पैसे की बात करो मेरे को पूरा समझ में आ रहा है, स्पष्ट भाषा में समझ में आ रहा है, मुझे याद भी नहीं, एक बार बोल दो याद हो जाएगा मुझे। लेकिन वचन बोलो मुझसे याद ही नहीं होता, क्या करूं मैं? क्यों? ये मेरी इच्छा से जुड़ी बात नहीं है। यह इंसान के साथ की दुखद अवस्था, इंसान के साथ की होने वाली बुरी हालत। आपको मालूम है इजरायलियों को कभी नहीं मालूम था कि ये लोग इतने बुड़बुड़ाने वाले लोग हैं। इनको कभी नहीं मालूम था ये लोग परमेश्वर के क्या बोलते हैं, इतना परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने वाले लोग हैं। आपको मालूम है वचन में लिखा है परमेश्वर ने इनको भूखा रहने दिया, परमेश्वर ने इनको पानी नहीं दिया। यानी परमेश्वर जब आपकी इच्छाओं को पूरी नहीं करता तब आप क्या करोगे? क्या तब आप बुड़बुड़ाएंगे? या प्रभु अगर तू मेरी इच्छा पूरी नहीं भी करेगा प्रभु मेरे को फजल दे तब भी मैं तुझसे प्यार करूं। हाँ हम क्या बोलते हैं, हम लोग के साथ का दिक्कत क्या है, हाँ प्रभु तू मेरी इच्छा पूरी कर मैं तेरी सब बात मानूंगा, कंडीशन अप्लाइड। मैं कंडीशन रखता हूं प्रभु के साथ चलने का कि प्रभु तू मेरी इच्छा पूरी कर तब मैं भी तेरी आज्ञा मानूंगा, तब मैं भी प्रार्थना करूंगा। लेकिन अगर तू मेरी इच्छा पूरी नहीं करेगा मैं बुड़बुड़ाना शुरू कर दूंगा, मैं बुड़बुड़ाना शुरू कर दूंगा। आपको मालूम है इजरायलियों के साथ वचन में लिखा है परमेश्वर ने उन्हें, और यहां पर तीसरा आयत में लिखा है उसने तुझको नम्र बनाया, भूखा भी होने दिया कि फिर वो मन्ना जिसने ना तो तूने और ना तेरे पुरखा भी जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वो तुझको सिखाए मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता है। यहां पर परमेश्वर क्या बात सिखा रहा था? साफ साफ जब हम देखते हैं यहां पर परमेश्वर क्या बोलता है, उसने तुझे भूखा होने दिया। परमेश्वर हमारी कई इच्छाओं को पूरी नहीं करता, हमें कई बात सिखाने के लिए कि हम अपनी इच्छा नहीं परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर हमारी इच्छाओं को कभी कभी पूरी नहीं करता, कितनी बार नहीं करता, लेकिन ऐसे समय में हम लोग कई बार क्या करते हैं, हम लोग टेढ़ा रास्ता अपनाते हैं। प्रभु आप नहीं करोगे तो मैं दूसरा रास्ता तो मैं जानता ही हूं, मैं तो ओवर स्मार्ट हूं। मैं दोबारा से बोलता हूं, प्रभु अगर आप मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे मेरे को दूसरा रास्ता तो मालूम ही है, मैं अपनी इच्छा पूरी कर ही लूंगा जैसे तैसे। आपको मालूम है ये कितना, इस ऐसी आदत के कारण हम लोग कितनी मुसीबतों में पड़ जाते हैं, कितनी मुसीबत में हम लोग फंस जाते हैं, हम लोग प्रभु से भी दूर हो जाते हैं और अपने साधारण सामान्य जीवन में भी हम लोग कितनी मुसीबतों का सामना करते हैं अपने टेढ़ापन के कारण। आपको मालूम है जब वचन पढ़ते हैं ना आप देखेंगे कितने ऐसे परिवार हैं, कितने ऐसे परिवार हैं जो प्रभु पर विश्वास तो करते लेकिन एक दूसरे को आत्मिक जीवन में बर्बाद करने में तुले पड़े हैं। आप अब्राहम को देखो, परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति, लेकिन सारा को बोलता है सारा मेरे लिए झूठ बोल देना थोड़ा सा कि तुम मेरी बहन है। ठीक है स्वामी आप बोलते हो तो मैं कर देती हूं, झूठ बोल दिया। हाँ आप रिबका को देखे, अपने बेटे को सिखा रही है अपने बाप को कैसे बेवकूफ बनाना है, अपने बाप को कैसे बेवकूफ बनाना है। कौन लोग हैं ये परमेश्वर के लोग, परिवार के लोग आपस में ही एक दूसरे के आत्मिक जीवन को बर्बाद करने में तुले पड़े हैं, एक दूसरे के आत्मिक जीवन को बर्बाद करने में तुले पड़े हैं। कितना दुखद परिस्थिति तब हो जाता है। आपको मालूम है रिबका ने इस याकूब को सिखाया ऐसे ऐसे करना, मैं तेरी मदद कर दूंगी, अपने बाप को जाके बेवकूफ बना और सारी आशीष ले ले। ऐसे कितने मसीह परिवार हैं जो अपने बच्चों को या अपने एक दूसरे को क्या करते हैं, गलत शिक्षाएं देते हैं कि बेटा कोई बात नहीं इतना तो चल जाएगा, हाँ ऐसे ऐसे तू कर लेना, गलत बात कर लेना कोई बात नहीं, प्रभु तो माफ कर देगा, प्रभु से हम माफी मांग लेंगे, हाँ हम रो देंगे प्रभु क्या कर देगा, माफ कर देगा। मैं आपको बोलता हूं जो परिवारों की ऐसी सोच होती है आप सपने में नहीं सोच सकते, वो परिवार बर्बाद हो जाता है,
वो परिवार बर्बाद हो जाता है जो एक दूसरे के आत्मिक जीवन को बर्बाद करने में या पाप कराने में तुला पड़ा है। वचन बोलता है कितने ऐसे परिवार हैं, कितने ऐसे परिवार है। अब्राहम परमेश्वर के साथ चलता है, मालूम है झूठ है, फिर भी अपनी पत्नी को क्या बोलता है, मेरे लिए झूठ बोल देना। और पत्नी भी क्या बोलती है, हां मैं झूठ बोल दूंगी, हां मैं झूठ बोल दूं। क्यों? मैं प्रभु से ज्यादा मैं आपसे प्यार करती हूं। हनन्या सफीरा नए नियम के लोग, उद्धार पाए, बपतिस्मा पाए, पवित्र आत्मा पाए लोग। हाँ, हमने इतने में जमीन बेची है, तू भी प्रभु के दास को बोल देना, मैं भी, पहले मैं जाऊंगा बाद में तू आना। हाँ, हम दोनों की मिली गांठ और दोनों मिलकर झूठ बोलेंगे और प्रभु का दास सोचेगा कि ये सच्ची बोल रहे हैं, हम लोग बेवकूफ बना देंगे। आप सोचकर देखिए, मसीह परिवार में जब लोग मिलजुल कर पाप करने में तुले होते हैं या मिलजुल कर टेढ़ी हरकतें दिखाने में तुले होते हैं, वो जिंदगी, वो परिवार बर्बाद हो जाता है। लेकिन कितने लोगों के दिमाग में यह बात घुसता ही नहीं है, समझ में ही नहीं आता। जब होता है, आपको मालूम है, फिर प्रभु के दास के पास आकर बोलते हैं मेरा परिवार बर्बाद हो रहा है, आप प्लीज प्रार्थना करिए, सारी कलीसिया उपवास रखकर प्रार्थना करिए, मेरा परिवार क्यों बर्बाद हो रहा है, उसके जिम्मेदार कौन है? आप यहां पर अगर देखेंगे परमेश्वर के वचन में, वहां पर आपको समझ में आएगा कि रिबका ने जब याकूब को टेढ़ापंथी सिखाया, जिंदगी भर दोबारा अपने बेटे को देख नहीं पाई। वो, मैं आपको बोलता हूं, रिबका के इस हरकत के कारण जिंदगी भर अपने बेटे को वो दोबारा देख नहीं पाई। हमेशा के लिए बेटे का चेहरा देखने को वो मौका उसने खो दिया। आप जब टेढ़ी हरकतें दिखाते हैं, आप अपने परिवारों को ऐसे खो देते हैं, ऐसे बर्बाद कर देते हैं कि दोबारा कभी आपको वो, आपके बेटे, आपके परिवार, आपके बच्चे कभी आपको मिलते नहीं हैं। आप हमेशा के लिए खो बैठते हैं। दोषी कौन? आपने प्रभु की कलीसिया में रहकर भी, वचन सीख कर भी, आप एक दूसरे को आत्मिक रूप से बढ़ाने की जगह में एक दूसरे के को परीक्षाओं में गिराने के माध्यम बन गए। कितने परिवार ऐसे बर्बाद हो गए। क्यों? हम लोगों ने बहुत हल्के में ले लिया परमेश्वर का वचन, हमने प्रभु को भी बहुत हल्के में ले लिया। अगर आप और मैं सीरियस नहीं होंगे, मैं आपको बोलता हूं, हम सोच नहीं सकते कितनी तबाही हो जाएगी, कितनी बर्बादी हो जाएगी। और आप और मैं किसी को दोष नहीं दे सकते कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। सिर्फ रोएंगे बाद में। आपको मालूम है, सिर्फ हम रोएंगे कि मेरा परिवार बर्बाद हो गया, मेरे अपने बर्बाद हो गए। सिर्फ रोएंगे, निराशा में चले जाएंगे। यहां तक कि शैतान बोलेगा, बेटा ये फांसी का फंदा है, जाकर आत्महत्या कर ले, तेरा कुछ नहीं हो सकता, जाके तू क्या कर ले, जाके तू आत्महत्या कर ले, या देख तेरे परमेश्वर ने तेरे साथ क्या किया। हाँ, परमेश्वर ने किया। टेढ़ी हरकत दिखा कौन रहा था? मैं। हाँ, हर कोई एक दूसरे को पाप में गिरा कौन रहा था? मैं। गलत सलाह कौन दे रहा था? मैं। लेकिन दोषी कौन? परमेश्वर, जिसने मेरे परिवार को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। आपको मालूम है, और फिर क्या बोलता है, अब तेरे लिए जीने की कोई उम्मीद नहीं, कोई तेरे दुख को समझ नहीं सकता, कोई तेरे पहाड़ को, तेरे जीवन में आने वाली समस्या को समझ नहीं सकता। जा, फांसी लगा, तू मर जा, जहर खा, तू मर जा। यह है शैतान। इसलिए हम लोग एक एक ध्यान दें, परीक्षाएं जब आती हैं, मेरे अंदर की असलियत को प्रकट करती हैं। मैं क्या चीज हूं, मेरी असलियत को दिखाती हैं। इसलिए मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप और मैं ये ना सोचे हमने पापों के लिए माफी मांगी तो इसलिए जो बीज मैंने बोए उसको मुझे काटना नहीं पड़ेगा। जो बीज मैंने बोए मुझे काटना नहीं। आपने जो पाप के कारण जो बीज बोए वो तो आपको फसल काटनी ही पड़ेगी। इसलिए वचन में लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। कई बार ये पाप, आपका एक पाप कई बार इतना महंगा पड़ जाता है, बहुत महंगा पड़ जाता है, बहुत पीड़ादायक बन जाता है, एक आपकी गलती। इसलिए वचन में लिखा है, परमेश्वर के को ठट्टों में नहीं उड़ा सकते आप इस धोखे में नहीं रहना। क्योंकि आप अगर सोचोगे कि मैं परमेश्वर का मजाक उड़ाऊंगा, आपकी जिंदगी मजाक बन जाएगी। मैं दोबारा से बोलता हूं, आपका जीवन मजाक बन जाएगा। ये देखो, ये कहीं का नहीं रहा, भगोड़ा है। परिवार बर्बाद, सब बर्बाद। अन्य जाति बोलेंगे, देखो
परमेश्वर के मानने वालों की हालत, इनका परिवार देखो, इनकी जिंदगी देखो, इससे बेहतर तो हम हैं जो प्रभु को मानते नहीं हैं। आप समझना कितना गंभीर नुकसान हो जाता है। इसलिए वचन में जब हम देखते हैं, आपको मालूम है, चूहा, अगर चूहे का दिमाग ना सीमित है, उसे नहीं मालूम जिसने पिंजरा बनाया है, जिसने चारा डाला है, उसका दिमाग उससे काफी ज्यादा है। चूहा तो बस इतना देखता है कि मुझे वो खाने की चीज दिख रही है और मैं बच निकलूंगा जल्दी से खाकर। आपको मालूम है, शैतान का दिमाग हमारी जितना सीमित नहीं है। उसका दिमाग हमसे, उसको बाबा आदम के समय से, या बोलो तो लूसीफर के समय से अनुभव है एक व्यक्ति को कैसे गिराना है। इतना एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड पर्सन है वो, इतना एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड है वो। अगर आप और मैं वचन के मामले में सीख नहीं रहे, स्किल्ड नहीं है, बड़े आसानी से हम बोलेंगे छोटा सा पाप है, कुछ नहीं होगा, बच जाएंगे, माफी मांग लेंगे, एक दो बूंद आंसू बहा देंगे, प्रभु दया कर देगा। प्रभु तो दया का सागर है। पाप तो माफ, लेकिन जो उसका काटने का जो फसल होगा ना, हमारे आंसू कम पड़ जाएंगे काटते काटते। मैं बोलता हूं, हमारे आंख के आंसू कम पड़ जाएंगे काटते काटते। इसलिए हम एक एक ने अपने जीवन में, अपने परिवार के विषय में एक एक बातों के लिए कितना सीरियस रहना चाहिए, कितना सीरियस रहना चाहिए। क्यों? परमेश्वर सिर्फ पाप पर नहीं, परमेश्वर हमारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव बनाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, आत्मा का फल परमेश्वर हमारे जीवन में दिखाना चाहता है। इसलिए आपको मालूम है इसमें क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखना है। पहला बात, प्रभु चाहता है हम नम्र बने, कितना हम झुकेंगे। और अगली बात, प्रभु हमें चाहता है झुककर हम दूसरे से मदद लें। आपको मालूम है, जब हमारे शरीर में चोट लगती है, हाँ, तो ये हमारा शरीर का अंग बाकी शरीर से जुड़ने के कारण सारे शरीर के क्या बोलते हैं, अंदर के सेल्स मिलकर यहां पर रिपेयर करने का काम शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार जब हम प्रभु की कलीसिया से जुड़े होते हैं, तो सबकी प्रार्थनाएं और संगति का परिणाम होता है हमारे जीवन में आए चोट, हमारे जीवन में आए जख्म, ये सब ठीक हो। लेकिन जब हम संगति नहीं करते परमेश्वर के लोगों के साथ, तो जब चोट लगती है ना, वो कभी ठीक नहीं होती। क्यों? आपने अपने आप को कलीसिया के अंग से ही क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो आप कैसे रिपेयर होगे, आप कैसे ठीक होगे? आपको चाहिए कि आप और मैं, कुछ लोग हमारे जीवन में हो जो हमसे हमारे एक एक कामों का हिसाब ले, हमसे हमें टोके, हमें डांटे, हमें सुधारे, हमें मन फिराव के लिए बोले, हमें प्रभु के करीब लेकर आए। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कोई मुझे टोके नहीं, कोई मुझे कुछ बोले नहीं, मुझे अपनी आजादी चाहिए, आप परीक्षा में गिरते रहेंगे। अपना जीवन आपका और हम एक एक का बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जरूरी है मैं उतना नम्र बनूं कि मुझे दूसरे की मदद चाहिए। मुझे इतना नम्र बनना है कि मुझे कलीसिया के लोगों से के आगे झुकना मुझे सीखना है कि आप लोग मेरी सहायता करें। मेरी अगर कोई गलती दिखे, आप लोग मुझे बताएं। मैं आप लोगों के सामने अपने पापों को छिपाऊंगा नहीं, मैं मानूंगा। हाँ, आप लोग मेरी मदद करें ताकि मैं मसीह जीवन में बढ़ूं। लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, मैं प्रभु, मैं किसी को नहीं बोलूंगा, बस आप ही मेरी ऊपर से मदद करते रहना। प्रभु बोलेगा, बेटा अभी तू बहुत घमंडी है, तेरे घमंड को तोड़ने में अभी बहुत टाइम लगेगा। अभी छोटा वाला हथौड़ा लिया था, अभी लगता है तेरे लिए बड़ा वाला हथौड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि तू अभी भी नम्र नहीं बना। हाँ, तू अभी भी लोगों के सामने झुकने में, लोगों से मदद मांगने में तुझे अभी भी बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ, तू बोलता है मैं इन लोगों के आगे नहीं झुकूंगा, मैं इन लोगों के आगे नहीं झुकूंगा। आप और मेरे को अगर सिद्ध बनना है, मुझे प्रभु में बढ़ना है, मुझे हर एक इंसान के आगे झुकना होगा, हर एक से मदद लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपको मालूम है, जो समुद्र में डूबने वाला इंसान होता है, वो ये नहीं बोलता कि मैं इस इंसान से लूंगा, इस इंसान से लूंगा। वो क्या बोलता है? बचाओ, कोई भी आकर मुझे बचाओ। उसी प्रकार जिसको प्रभु में बढ़ना है, वो अपने आत्मिक जीवन के विषय में हर व्यक्ति के आगे क्या बोलेगा? मुझे बचा लो। हर एक व्यक्ति के आगे, सबके आगे वो घमंड नहीं दिखाएगा, मेहनत, वो तू ऐसी शक्ल का, ये तू ऐसी बातें करता है, तू मत मुझे बचा।
दूसरा वाला व्यक्ति जो बिल्कुल सर्वसिद्ध आएगा स्वर्ग से, वही आकर मुझे डूबते समुद्र से बचाए। कभी नहीं हो सकता ऐसा। आप डूब मरेंगे। अगर बचना है तो हर एक को पुकारना है, हर एक से मदद मांगने की नम्रता होनी है, हर एक को अपने जीवन में आजादी देनी है। जो मेरे कमी को टोके, मुझे बोले, मुझे समझाए। आप चुप रहेंगे, डूबती नदी में आप डूब जाएंगे। आप समुद्र में डूबते वक्त चुप रहेंगे, आप डूब जाएंगे, नाश हो जाएंगे। हमने खुलकर लोगों के सामने आना है, लोगों के सामने अपनी कमियों को मानना है, बोलना है, आप मेरे लिए प्रार्थना करें। आपको अगर कोई गलती दिखती है मुझे बताएं, आप मेरी मदद करें प्रभु में उठने के लिए। मुझे अगर कोई कमी नहीं दिख रही, अगर आपको दिख रही है मुझे बताएं। आप सब मेरे लिए प्रार्थना करें, मुझे प्रभु में बढ़ने के लिए मेरी सहायता करें। क्या आप में और मुझ में इतनी नम्रता है? क्या इतनी नम्रता है? अगर ऐसा नहीं होगा, आपको मालूम है हम लोग बर्बाद हो जाएंगे और फिर किसी को दोष नहीं दे सकते, किसी को दोष। संगति बहुत जरूरी है, चाहे कितना भी काम हो, संगति बहुत जरूरी है। प्रार्थना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के लोगों की हमें बहुत जरूरत है, वचन की हमें बहुत जरूरत है। नम्र बनना है, प्रभु की आज्ञा को हर हालत में मानना है, छुरा उठाने के लिए हर हालत में तैयार। जिस इच्छा पर मैंने छुरा नहीं उठाया, वो इच्छा पाप को जन्म देने का कारण बनेगी। जिस इच्छा को मैंने छुरा नहीं उठाया, वो इच्छा पाप को जन्म देगी। इसलिए हम एक एक ने बहुत मसीह जीवन में ध्यान रखना। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। कुछ समय परमेश्वर आपके वचन से हमें आपने सीखने को एक मौका दिया प्रभु। प्रभु वो नम्रता हमारे जीवन में हो जो आप इन परीक्षाओं के द्वारा चाहते हैं। इन परीक्षाओं के द्वारा आप हमारे अंदर के मन की छिपी छिपी बातों को आप बाहर लेकर आते हैं और हमें दिखाते हैं हमारे अंदर अभी भी कितना मैल भरा पड़ा है, अभी भी हम आपसे कितना प्यार नहीं करते प्रभु। कितना, अगर प्यार है भी तो कितना कम है। अभी भी हमें संसार और उसकी बातों से कितना लगाव है। हालेलुया। इन सारी बातों के द्वारा प्रभु आप दिखाते हैं हम आपकी आज्ञा मानने के लिए कितने ललाहित हैं, कितने तैयार हैं और कितना नहीं। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब आपने हमें संगति करने का मौका दिया प्रभु, जब आपने हमें वचन सीखने का मौका दिया प्रभु, हमारा जीवन बर्बाद ना हो, हमारा जीवन बर्बाद ना हो। हम एक एक प्रभु बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। हम एक एक के अंदर मसीह का स्वभाव दिखने पाए प्रभु। धन्यवाद देते पिता आज की संगति के लिए, इन वचनों को मनन करने के लिए प्रभु। हम एक एक से आप बातें करें। आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दें।